नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज का प्रश्न है, एशिया के जनसंख्या वितरण एवं घनत्व का विवरण दें। डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन एशिया। उत्तर है, एशिया संसार का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। एशिया संसार का सबसे बड़ा क्या है? प्रायद्वीप है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग अकेले एशिया महाद्वीप में आता है। विश्व का जितना भी क्षेत्रफल है उसमें से लगभग 1/3 भाग अकेले एशिया महाद्वीप में आता है। लेकिन जब हम एशिया महाद्वीप की जनसंख्या का अध्ययन करते हैं तो हमें इस बात से और भी आश्चर्य होता है कि एशिया महाद्वीप में विश्व के सबसे अधिक मानव निवास करते हैं। इस प्रकार है, विश्व के लगभग 1/3 भाग पर विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या निवास करती है। वर्ष 2011 के अनुसार संसार में निवास करने वाले 700 करोड़ मानव में से एशिया में लगभग 420 करोड़ से अधिक मानव निवास करते हैं। दोस्तों, वर्ष 2011 के अनुसार संसार में निवास करने वाले लगभग 700 करोड़ मानव में से एशिया में लगभग 420 करोड़ से अधिक मानव निवास करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एशिया महाद्वीप में जनसंख्या की अधिकता के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महाद्वीप में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां एशिया विश्व के बहुत कम मानव निवास करते हैं और अभी भी इन क्षेत्रों में मानव वृद्धि बड़ी तीव्रता से हो रही है। इसके विपरीत बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां एशिया विश्व के बहुत कम मानव निवास करते हैं तथा इन क्षेत्रों में मानव की कमी के कारण इन भागों में छिपे प्राकृतिक साधनों का भी प्रयोग नहीं होने पाया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि एशिया महाद्वीप में जनसंख्या का वितरण बड़ा असमान है। आगे देखते हैं। एशिया महाद्वीप में बढ़ती जनसंख्या का एशिया के विश्व की जनसंख्या के घनत्व पर भी प्रभाव पड़ता है। विश्व में केवल यूरोप महाद्वीप को छोड़कर एशिया महाद्वीप में जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व सबसे अधिक है। विश्व का जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व लगभग 46 व्यक्ति है, जबकि एशिया महाद्वीप में 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग 84 व्यक्ति निवास करते हैं। इस प्रकार एशिया महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। अधिक मानव निवास केंद्र। ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या निवास करती है, 2/3 जनसंख्या निवास करती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि एशिया महाद्वीप अधिक मानव निवास केंद्र है। यही नहीं, यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में आबादी यूरोप, अफ्रीका तथा अमेरिका महाद्वीप को चली गई है। ठीक है, यहाँ से बहुत बड़ी संख्या आबादी कहाँ चली गई है? यूरोप, अफ्रीका तथा अमेरिका महाद्वीप को चली गई है। अगर आबादी का या स्थानांतर नहीं होता तो यह जनसंख्या और भी अधिक होती। ठीक है, एशिया महाद्वीप में इतनी अधिक जनसंख्या मिलने के निम्नलिखित कारण हैं। देखते हैं वह कौन कौन से कारण हैं। सबसे पहले है दोस्तों, कारण है एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसलिए इसके विस्तृत क्षेत्रीय विस्तार में अधिक मानव मिलना स्वाभाविक है। दूसरा है, एशिया महाद्वीप मानव का जन्म स्थान रहा है, इसलिए यहाँ जनसंख्या अधिक मिलती है। तीसरा है, एशिया महाद्वीप की जलवायु मानव विकास के अनुकूल है। चौथा देखते हैं, एशिया में बड़े बड़े अनेक नदियों के उपजाऊ मैदान हैं। ये मैदान मानव सभ्यता के केंद्र भी हैं। एशिया में जनसंख्या की दर अभी अन्य सभी महाद्वीपों से अधिक है। आगे देखते हैं। छठा है, गर्म मानसूनी जलवायु एवं चावल की खेती जनसंख्या की वृद्धि में और भी सहायक है। सातवां है,
मनोरंजन के साधनों का अभाव, गरीबी, अशिक्षा एवं कम उम्र में विवाह जनसंख्या में वृद्धि करने में और सहायक हुए हैं। 8वां है, एशिया निवासियों की देश प्रेम या मातृ प्रेम की भावना से भी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। एशिया का वातावरण शांतिमय है, इसलिए यहाँ मानव स्वतंत्र प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरा है दोस्तों, जनसंख्या का असमान वितरण। एशिया महाद्वीप में जनसंख्या की अधिकता के साथ साथ जनसंख्या का वितरण बड़ा समान है। प्रसिद्ध विद्वान क्रेसी के अनुसार एशिया में अनेक स्थान ऐसे हैं जहां बहुत कम मानव निवास करते हैं और अनेक ऐसे स्थान हैं जहां बहुत अधिक मानव संख्या में निवास करते हैं। दोस्तों, प्रसिद्ध विद्वान क्रेसी के अनुसार एशिया में अनेक स्थान ऐसे हैं जहां बहुत कम मानव निवास करते हैं और अनेक ऐसे स्थान हैं जहां बहुत अधिक संख्या में मानव निवास करते हैं। वास्तव में अगर एशिया की जनसंख्या के वितरण में मानचित्र को देखा जाए तो एशिया महाद्वीप का लगभग 1/3 भाग जो एशियाई रूप के अंतर्गत है ऐसा है जहाँ जनसंख्या बहुत कम मिलती है। दूसरी ओर चीन, जापान, भारत आदि मानसूनी जलवायु वाले दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों का भाग है जहाँ जनसंख्या इतनी अधिक है कि मानव बसाव के लिए भूमि नहीं है। एशिया महाद्वीप के जनसंख्या के वितरण की प्रभावित करने वाले निम्नलिखित तत्व हैं। देखते हैं वह कौन कौन से तत्व हैं। सबसे पहले धरातल। एशिया में जनसंख्या के असमान वितरण में धरातल की बनावट का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भागों में मिलने वाली नदियों के मैदानों में जनसंख्या अधिक मिलती है। उदाहरण के लिए यांगटीसी के यहाँ बेसिन में 5000 मानव तक प्रति वर्ग किलोमीटर मिलते हैं। दूसरा, जलवायु। जलवायु को जनसंख्या के वितरण पर बहुत प्रभाव पड़ता है। एशिया में दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भागों में मिलने वाली मानसूनी जलवायु वाले देशों में जनसंख्या अधिक मिलती है। दूसरी ओर साइबेरिया की ठंडी एवं उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों की गर्म जलवायु वाले भागों में जनसंख्या बहुत कम मिलती है। डडले स्टॉर्म के अनुसार इसमें कोई संदेह नहीं है कि एशिया की आधुनिक जनसंख्या के वितरण में सबसे अधिक प्रभाव जलवायु की दशाओं का पड़ा है। तीसरा है मिट्टी। एशिया में जिन भागों में नदियों द्वारा लाकर बिछाई गई काप मिट्टी मिलती है वहाँ जनसंख्या अधिक मिलती है क्योंकि जनसंख्या के लिए उन भागों में कृषि करने की सुविधाएं हैं। चौथा है जल की प्राप्ति। एशिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग शुष्क है तथा यहाँ जल के अभाव के कारण जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। रेगिस्तानी भागों में जनसंख्या के कम मिलने के कारण यहाँ जल का अभाव है। चौथा है यातायात के साधन। ठीक है, विकसित यातायात के साधन भी जनसंख्या के वितरण पर प्रभाव डालते हैं। जापान, भारत तथा चीन में जनसंख्या की अधिकता में यहाँ के यातायात के साधनों ने भी सहयोग दिया है। सुमात्रा, मलाया तथा साइबेरिया में यातायात के साधनों के अभाव के कारण मानव को सुविधाएं नहीं मिलने पाती हैं, अतः ऐसे स्थानों पर मानव कम निवास करना पसंद करते हैं। छठा है औद्योगिक विकास। जापान एशिया का सबसे अधिक उद्योग धंधों में विकसित देश है तथा जापान में जनसंख्या भी बहुत अधिक है। इस प्रकार जिन भागों में मनुष्य को जीवन निर्वाह के लिए रोजगार सुविधापूर्वक मिल जाता है वहाँ अधिक संख्या में मानव निवास करना पसंद करते हैं। सातवां देखते हैं। सातवां राजनीतिक कारण। जापान में जनसंख्या अधिक होने का कारण एक कारण यह भी है कि जापान सरकार ने युद्ध काल में जनसंख्या को बढ़ाने के लिए जनता को प्रोत्साहित किया था। उत्तरी कोरिया में दक्षिणी कोरिया की अपेक्षा जनसंख्या कम मिलने के कारण यहाँ की युद्ध की परिस्थितियाँ रही है। आठवां, शांतिपूर्ण वातावरण। एशिया अनेक धर्म, संस्कृति, सभ्यता एवं संप्रदायों का जन्म स्थल होने के कारण मानव जाति के लिए सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए शांतिपूर्ण वातावरण प्रस्तुत करता है। नदी घाटियों की सभ्यता यहाँ के सामाजिक जीवन को मधुर बनाती है। तीसरा दोस्तों,
जनसंख्या के घनत्व की अधिकता। एशिया महाद्वीप में जनसंख्या की अधिकता के साथ साथ जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व भी अधिक है। जैसा कि संसार की जनसंख्या का घनत्व 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि एशिया का 81 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या के प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व के आधार पर एशिया महाद्वीप को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, दूसरा है मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र, तीसरा है कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र सबसे पहले है एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी भागों में मानव के निवास के लिए सभी सुविधाएं प्राप्त हैं। इस भाग में एशिया के लगभग 70% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। इस प्रकार एशिया महाद्वीप के लगभग 1/3 भाग पर लगभग 2/3 मानव निवास करते हैं। इस क्षेत्र में जापान, चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, वियतनाम इत्यादि देश सम्मिलित हैं। यहाँ के निवासियों का प्रधान व्यवसाय कृषि करना है। इन देशों में जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे अधिक है। अत्यधिक जनसंख्या के केंद्र होने के कारण यह जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व भी अधिक है। दूसरा है मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र। एशिया महाद्वीप के कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ की मानव के निवास के लिए सभी सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। इसलिए इन भागों में एशिया महाद्वीप के लगभग 22% जनसंख्या निवास करती है। इस क्षेत्र में नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, टर्की, कंबोडिया, सीरिया आदि देश सम्मिलित हैं। यहाँ के निवासियों का प्रधान व्यवसाय कृषि करना है। जलवायु की उपयुक्त दशाओं के अनुसार ये पशुपालन का भी कार्य करते हैं। यहाँ जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक नहीं है जितनी भारत, चीन तथा जापान में है। ठीक है, आगे देखते हैं। कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। ठीक है, इस क्षेत्र में एशिया महाद्वीप का वह भाग सम्मिलित है जहाँ मानव निवास के लिए सुविधाएं प्राप्त नहीं है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग या तो पहाड़ी एवं पठारी है अथवा मरुस्थलीय है। एशिया के गर्म एवं शीत मरुस्थल इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र में एशियाई रूस, मंगोलिया, अरब, ईरान, अफगानिस्तान, तिब्बत आदि सम्मिलित हैं। इस भाग की जलवायु एवं अन्य प्राकृतिक परिस्थितियां मानव आवास के लिए अनुकूल नहीं है। इस भाग में एशिया महाद्वीप की लगभग 8% जनसंख्या निवास करती है, जबकि यह भाग एशिया महाद्वीप के लगभग 1/2 भाग को घेरे हुए है। जनसंख्या कमी के कारण यहाँ जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व भी बहुत कम है। इस भाग में कुछ स्थान तो ऐसे हैं जो मानव से शून्य हैं।